आदेश आदेश कन्या राशि वालों भैया 17 नवंबर, इसमें एक सबसे बढ़िया जो बात है वो है कि माँ की कर लो सेवा, मिलेगा मेवा ही मेवा। आज का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ यही करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और जो जो इस कार्य को करेगा भैया उसको जितना मेवा चाहिए उतना मेवा मिल जाएगा। यहाँ मेवे से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य है कि जो भी आपका काम रुका हुआ है वो काम माँ की सेवा, माँ के आशीर्वाद से संभव हो जाएगा। अब माँ की सेवा पर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं आप, बहुत सारे लोग पूछेंगे। माँ की सेवा तो रोज ही करनी चाहिए, इसमें आज क्या खास बात है? तो आज विशेष बात है कि चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में हैं, और उच्च राशि में होने के साथ साथ उनका जो नक्षत्र है वो अपने ही नक्षत्र से आज गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र की पावर पूरी बढ़ गई, और वो कहाँ के स्वामी हैं? वो आपके एकादश के स्वामी हैं। तो आज जितना चाहते हो उतना पैसा आप कमा सकते हो। कैसे? माँ की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, अपने मन को शांत करके, मीठी वाणी से अपने मन पर थोड़ा सा लगाम आप लगा लेंगे, अपने मन से अच्छा सोचेंगे, तो आपके सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान बनेंगे, क्योंकि चंद्रदेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। अब चंद्रदेव के बाद हमने कहा कि आज इनकम अच्छी होगी, हमने कहा कि आज भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, माँ का आशीर्वाद आपके लिए एक ऐसे सेतु का, जिसको कहते हैं राम सेतु का कार्य करेगा। अगर आपको कोई असंभव कार्य भी लग रहा है तो माँ का आशीर्वाद लेकर, माँ का नाम लेकर, माता से आज्ञा लेकर के आप उस काम के लिए निकल जाइए, और वो असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव अपनी नीच राशि से निकल गए हैं। अब तक सूर्य देव जो नीच राशि में थे वो आपको कई प्रकार की दिक्कतें दे रहे थे। सबसे पहली दिक्कतें तो थी पिता का स्वास्थ्य खराब होना, पिता से मन का ना मिलना, पिता से विचार ना मिलना। अब वो दिक्कतें धीरे धीरे करके आपकी दूर हो जाएंगी। 12वें का मालिक सेकंड हाउस में बैठ करके आपके खर्चों को जबरदस्त बढ़ा दिए थे। आपकी जो सेविंग्स थी वो सारी की सारी सेविंग्स आपकी खत्म हो रही थी। तो अब इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि सूर्य आपका चेंज हो गया है, वो थर्ड हाउस में आ गया, तो सूर्य देव क्या कह रहे हैं कि भैया परिश्रम का पीछा मत छोड़ना, परिश्रम का दामन मत छोड़ना। अब मेरी वजह से आपका, अर्थात सूर्य की वजह से आपका कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं होगा। हड्डियों में दर्द था, हार्ट की दिक्कत चल रही थी, बीपी की प्रॉब्लम आपको थी, तो अब आपको धीरे धीरे करके इसमें रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। पिता यानी कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और उनकी सीधी दृष्टि गुरु और चंद्र के गजकेसरी योग अर्थात नवम हाउस पर पड़ने से भाग्य आपका इस वक्त बलवान हो गया है। हो सकता है अपने रिस्क पर कीजिएगा। पहले कह रहे हैं हम भैया कोई दावा नहीं कर रहे, ना बहुत सारे लोग कुतर्क करने पर आ जाएंगे, हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इस वक्त जो गोचर बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि इस गोचर के दौरान आपको अचानक से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है जो आपके जीवन की सच्चाई से आपको अवगत कराए। हो सकता है आप गलत राह पर चल रहे हो सकता है आपके कदम कहीं किसी मोड़ पर आकर के डगमगा रहे हो, तो वो कदम आपके डगमगाने से बचा लेगा ऐसा व्यक्ति अचानक से इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत आज नहीं आने वाली। आपकी सभी दिक्कतें दूर हो रही हैं।
नौकरी में आप हैं तो परिश्रम करके आप अपना नाम कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस भी इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन की भी चिंता मत कीजिए, यदि प्रमोशन को लेकर के दिक्कत में थे तो आज कहीं ना कहीं बॉस आपसे खुश रहने वाले हैं। बुध देवता जो है वो बुध देवता थर्ड हाउस में बैठे। थर्ड हाउस में बुध देवता कुछ अच्छा फल तो नहीं देते, लेकिन थर्ड हाउस में अब बुधादित्य योग के बनने के कारण आपको इनका पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। अर्थात आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो आप सोचते थे कि इस कार्य को टाल दें, आपको कहीं बिजनेस में जाना था, किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना था और आपके मन में अचानक से आलस से आ जाता था यार छोड़ दो, या फिर आपके मन में ऐसा था पापा कुछ बोल रहे हैं, पिताजी कुछ बोल रहे हैं कि उनकी बात ना मानो, उनको कुछ नहीं पता, आज की दुनिया चेंज हो चुकी है। तो इस तरह की जो बातें थी वो बातें इस गोचर काल के दौरान दूर होंगी और आपको पिता की बातें अच्छी लगेंगी, और न केवल अच्छी लगेंगी, उनके कारण भैया आपको लाभ भी इस गोचर काल के दौरान हर हाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सूर्य और चंद्र एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, चंद्रदेव उच्च के हैं, तो माता और पिता की सलाह एक बात हुई। अब दूसरी बात आ जाती है, बहुत से पड़ोस में बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिता से भी बड़े हो सकते हैं या फिर पिता समान हो सकते हैं, और ताऊ जी, चाचा जी, इस तरह के जो संबोधन होते हैं वो पिता से थोड़ी उम्र में छोटे या थोड़े उम्र में बड़े। इन लोगों का भूल करके भी अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इससे इतर आपकी कोई सोसाइटी ऐसी है जहां पर, अब देखिए हम यहाँ पर खुलकर बात करना पसंद करेंगे, बहुत से लोग होते हैं शाम के टाइम ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कि आप में जो राशिफल देख रहे हैं बहुत लंबा है, आप हमारे मित्र हैं। शराब को वैसे भी हम बुरा नहीं मानते, अगर लिमिट में हो तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि शनि को भी सम्मिलित करना अपने जीवन में बहुत अच्छी बात है। शनि के बिना रोजगार नहीं होता, शनि के बिना इनकम नहीं होती, शनि के बिना कर्मों का फल नहीं मिलता, शनि के बिना इंकलाब नहीं आता। तो यदि है तो उस सोसाइटी में बैठने से पहले इस पूरे महीने, हालांकि रोज आपको इंडिकेट करेंगे, लेकिन फिर भी यह देखेगा कि वहां पर कोई बदतमीज व्यक्ति ना बैठे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस दौरान कहीं ना कहीं आपकी उस सोसाइटी के अंदर लड़ाई हो सकती है। ये केवल और केवल उन लोगों पर ज्यादा अप्लाई होगा जो लोग ड्रिंक की सोसाइटी में बैठते हैं। शाम के टाइम 2-4 दोस्त बैठ गए और आपस में ही यह हो सकता है, तो एक बार बैठने से पहले सोच लीजिएगा कि सभी व्यक्ति शालीन है या नहीं, कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होता, किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति कोई द्वेष भावना तो नहीं। और हम तो कहेंगे कि यदि अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों तो अवॉइड कीजिए। दोनों पर यह बात लागू होगी, महिलाओं पर भी पुरुषों पर भी। सोसाइटी में वैसे भी आपको बैठना है, अपने यार दोस्तों के साथ जाना है, तो इस दौरान ड्रिंक को अवॉइड कीजिएगा। सूर्य की सीधी दृष्टि 9वें भाव पर है, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आपकी इमेज डाउन ना हो जाए या फिर आपको किसी और दिक्कत में ना फंसना पड़े, इससे बचने के लिए 5वां भाव प्रेम संबंधों में आज कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में कोई तलखी थी वो दूर होगी, प्रेम आकर्षण से आगे बढ़ करके जाएगा। अब कैसे आकर्षण होता है? एक दूसरे को पसंद के, एक दूसरे को देखे। प्रेम का आकर्षण से आगे बढ़ करके जाने का मतलब है आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास आज आप करेंगे। हाँ, इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? इसमें दिक्कत हो सकती है नीच के मंगल की दृष्टि, हालांकि उच्च दृष्टि है, तो नीच का मंगल 5वें भाव पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको ईगोइस्टिक बनाएगा। तो ईगोइस्टिक आपको बनने से बचना होगा, अन्यथा फिर जो हमने पॉजिटिव बताया है वो उतना ही नेगेटिव हो सकता है।
शिक्षार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा गोचर है। बड़े आराम से आप पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई में आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। शुक्रदेव आप पर कृपा पूरी तरीके से बरसा रहे हैं। शुक्रदेव की कृपा से भाग्य आपका अच्छा हो रहा है। जो अब तक लोग कह रहे थे ना कि गुरुजी, मित्र जी, इनकम के रिसोर्सेज नहीं दिखाई दे रहे, अब वो इनकम के रिसोर्सेज आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। गुरुदेव वक्री हैं, यह थोड़ा सा माइनस में जाता है, तो गुरुदेव अपने अपने गुरुजनों का नाम जरूर लीजिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके उनके मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। आज का उपाय, बिजनेस में आपका अच्छा है तो आज के लिए जो सबसे अच्छा उपाय आपका रहेगा वो है बुध का उपाय। क्या कीजिएगा? संडे का दिन है, रविवार का दिन है, सूर्य नारायण का दिन है। एक दूबड़ा घास जो होती है, दूबड़ा घास थोड़ी सी ले लीजिए, जो ग्रीन ग्रास होती है उसको थोड़ा सा ले लीजिए, घर पर ले आइए, धो लीजिए अच्छी तरीके से, और अपने घर में जो गणपति जी आपने स्थापित किए हैं उनको उस दूबड़ा को अर्पित कीजिए। घर पर नहीं कर सकते तो मंदिर में गणेश भगवान जी के चले जाइए, उनको दूबड़ा अर्पित कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और किस किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और भैया हमारे इस राशिफल में कभी कोई कमी दिख रही हो तो अपने सुझाव भेजें कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पेड कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।